हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए। तो अगेन पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि यूनिवर्स करंटली आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चाहे आप ट्विन कनेक्शन में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे कार्मिक रिलेशन में हो, तो आप ये जो है पाइल चूज कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, राइट। और यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके रिलेशन में आपको हेल्प मिले, राइट। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। चाहे वो गाइडेंस हमें मिले कि मूव ऑन करो, चाहे हमें गाइडेंस मिले कि इनर वर्क करो, चाहे हमें गाइडेंस मिले, जो भी डिवाइन की गाइडेंस है बेसिकली वो आज हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। आज की जो ऑप्शन है वो मैं आपको डिफरेंट कलर्स दूंगी, ठीक है। तो एक तो है ये ब्लू कलर, दिस इज पाइल नंबर 1। This yellow, this is like yellow color, you may choose from this, that is pile number 2, and green, that is pile number 3। तो आपके पास 3 कलर्स हैं यहाँ पे, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो जोन सा भी आपको लग रहा है ज्यादा ठीक है, ड्रॉन फील कर रहे हैं जिसकी तरफ भी, आप वो चूज कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप अच्छे से जो है पिक आउट कर सकें, अच्छे से मन बना सकें। बाकी आप दोबारा से पॉज करके जो है वीडियो वो दोबारा से देख सकते हैं। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, नीचे चला गया है मेरा रोलर, काफी नीचे चला गया है। चलिए आपको कलर्स तो पता चल ही गया है। पहला हमारा जो है वो है स्काई ब्लू, वो मैं बाद में निकाल लूंगी। और सेकंड है हमारे पास येलो, और थर्ड वन इज लाइक ग्रीन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है करंटली। ओके, पहला ही कार्ड यहां आ गया है, ओ माय गॉड, डेविल कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स, राइट। चलिए मैं आपको बता दूं आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी टॉक्सिक साइकिल से गुजर रही हैं। आप आपने जिस भी इंसान के बारे में सोचा है, ठीक है, या जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कुछ लोगों का सोलफुल कनेक्शन भी हो सकता है, उसमें कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है। मतलब कुछ पेंडिंग कर्मा होती हैं जिसकी वजह से हम आपको पता ही है कि कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है हमारे लव रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन की वजह से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों ही बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे होंगे, और एक दूसरे को लेट गो करना आप दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ लोगों के लिए अब्यूजिव कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को किसी भी वे में कुछ तो टॉक्सिक, कुछ तो अनहेल्दी है आपके कनेक्शन में जो आप दोनों शेयर करते हैं। इस कनेक्शन के बारे में कुछ तो ऐसा है जो अनहेल्दी है, चाहे आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे, या एक्स्ट्रा ऑब्सेसिवनेस है, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट हमेशा डेविल एनर्जी शो करता है व्हेन यू वांट एक्स्ट्रा, ठीक है। जब आप एक लिमिट में जो है एक दूसरे इंसान के साथ कनेक्टेड होने के बजाय हेल्दी वे में आप चाहते हैं दूसरे इंसान को कि मेरे लिए बंधा रहे, या तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी या तो आपकी। तो यहाँ जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं वो कहते हैं ये जो टॉक्सिसिटी है ना, उसे लेट गो करने की जरूरत है। चाहिए टॉक्सिसिटी आपकी साइड से है, चाहिए टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर की साइड से, लेकिन जो भी अनहेल्दी है, अगर आपका पार्टनर का रवैया ऐसा है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑब्सेस्ड, मतलब कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में खुद को भूल के, ठीक है, 24 घंटे एक ही चीज में अगर आपका दिमाग जो है गोल गोल घूम रहा है, देन आपको यहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है। 7 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है, कंफ्यूजन की स्टेट, कंफ्यूजन, माइंड जो है एक जगह पे टिकता नहीं है। यहाँ भांति भांति के ख्याल या तो आपके और आपके पार्टनर के माइंड में आते हैं, कुछ स्कैटर्ड, कुछ लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं, तो एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। कंफ्यूजन, माइंड जो है उसके दिमाग में 100 बातें हैं, ठीक है।
अगर हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो हम एक ही दिशा में चलते हैं बेसिकली, ठीक है, एक ही चीज़ को फोकस करके उसे मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन अगर माइंड ही जो है 3 5 6 चीज़ों में उलझा रहेगा, ठीक है, तो आप कुछ भी वो चीज़ आपको कहीं नहीं लेकर जा रही, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे कट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स ये अगेन दिखा रहा है कि आपको किसी ना किसी वे में अपने जो थॉट्स हैं उनको क्लियर करने की जरूरत है। कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने की जरूरत है। आपको रियल में क्या चाहिए, आपको उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है जो कि फुल ऑफ पैशन है, अट्रैक्शन है। यहाँ पैशन और अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। इस कनेक्शन में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आप दोनों ही किसी ना किसी वे में, तो वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, जैसे भगवान आपको कुछ और देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहीं और है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन की स्टेट है कि आपका माइंड स्कैटर्ड है मल्टीपल चीजों में। तो यहाँ आप किसी और चीज में उलझे हुए हैं, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ और देना चाहता है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली यहाँ एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस तो हैं आपके पार्टनर के साथ। बट उसके लिए ये टॉक्सिसिटी का रिमूव होना, ये जो माइंड आपने मल्टीपल चीजों में लगाया हुआ है उसे एक जगह जो है एक दिशा में अपने माइंड को लगाने की जरूरत है, रादर देन जो आपने स्कैटर्ड इतने सारे ख्यालात, कभी ये कभी वो, ठीक है। जो भी ख्यालात आपके माइंड जो है वो स्कैटर्ड है मल्टीपल चीजों में, तो अपने थॉट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत यहाँ मुझे लग रही है। उसके बाद आप ये न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे अपने इस लव रिलेशन में। तो यही गाइडेंस पाइल नंबर 1 वालों के लिए आ रही है। बाकी हम यहाँ पे कुछ गाइडेंस लेंगे। आज मैंने ये बुक रखी है यहाँ पे गीता की, भगवत गीता, तो इसमें से हम कुछ पेजेस लेंगे, आप लोगों के लिए रीड करेंगे पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जो भी एडवाइस आप लोगों के लिए आना चाहेगी। ओके, तो यहाँ हम रीड आउट करेंगे 54 नंबर। तो हैविंग बिकम वन विद द ब्राह्मण एंड बीइंग ट्रंक्वल within the self, he neither grieves nor desires, treating all beings alike, he attain supreme devotion to me। तो यहाँ पे जो है ये लाइंस जो है आपको पता ही होगा, कृष्ण जी के द्वारा कही गई हैं ये लाइंस। और ये जो मैंने आपके लिए लाइंस पढ़ी हैं इनका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ये बात हो रही है कि हम किस तरीके से जो है अपनी डिजायर, ना तो ज्यादा किसी चीज के लिए रो, ना तो ही नाइदर ग्रीव्स नॉर डिजायर, ना तो हम ज्यादा ही अपनी जो डिजायर्स हैं उसमें खोना चाहिए, और ना ही जो हमारे दुख दर्द हैं पुराने उनमें ही लिप्त रहना चाहिए, ठीक है। हमारे जो थॉट्स हैं उनको हमें एक्स्ट्रा, वही डेविल जो आया है यहाँ एनर्जी निकल के, ना तो एक्स्ट्रा थॉट्स, डिजायर्स, फ्यूचर के सपने, मतलब कि ड्रीम लैंड में घूमता रहे आपका माइंड, ना तो वो चीज होनी चाहिए, ना पास्ट के जो दुख दर्द हैं अब सोच सोच के सेम चीज, वो जो हम अपना दिमाग खराब करते हैं, जो चैटरिंग करते हैं, उस चीज से बाहर आने की जरूरत है हमें। जो है यहाँ पे ट्रीटिंग ऑल बींग्स अलाइक, हर किसी को जो है सेम एक ही आंख से, कहते हैं ना, सारे जग को देखना चाहिए, वो चीज यहाँ पे हमें अटेन करनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि सबको एक समान देखते हैं, देन वी अटेन सुप्रीम डिवोशन, ठीक है ना। तो वही इंसान रियल में जो भगवान को है डिवोटेड होता है। यहाँ पे आपके लिए जो बेसिक मैसेज है वो है कि आप डिवोट करें, डिवाइन को सरेंडर करें, जो चल रहा है उसे लेकर क्वेश्चन मत करें, जो है आपकी भलाई के लिए। आप देखिए यहाँ पे भी भगवान आपको कुछ और देना चाहते हैं, आप किसी और चीजों में लिप्त हैं, ठीक है। इतनी सारी ये जो आपकी डिजायर्स हैं, या तो पास्ट जो भी कुछ हुआ है इस इंसान के साथ, आपकी ओल्ड मेमोरीज हैं, उनमें शायद आप खोए रहते होंगे। उस ग्रीफ से बाहर निकलने की जरूरत है, या फ्यूचर रिलेटेड डिजायर्स जो आपने इस सपने इस इंसान के साथ बुने हैं उससे बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। भगवान को टोटली सरेंडर करने का मतलब है कि आप हर इंसान को इक्वली देखें। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये आज ब्यूटीफुल सी जो एनर्जी आई थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों के पास। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने येलो कलर चूज किया था माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स सी डिवाइन पाइल नंबर 2 वालों को क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ 5 ऑफ कप है, नाइट ऑफ कप्स है, एक कार्ड और लेंगे,
किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड। ओके, अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन और एक कार्मिक साइकिल्स आजकल लोगों के चल रही हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ गाइडेंस मिल रही है सब लोगों की। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि हो सकता है या तो आप वाटर साइन है या फिर आप आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली फिर से एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, 5 ऑफ कप्स मिस करते हैं अपने पार्टनर को, या तो इस वक्त आपके पार्टनर की बुरी हालत है, बुरी तरीके से आपको मिस कर रहा है आपका पार्टनर, या तो ये हालत आपकी है या आपके पार्टनर की है, ठीक है। रिग्रेट है किसी बात का, डिसअपॉइंटेड है इस कनेक्शन से करंटली, लेकिन यहाँ मिस हद से ज्यादा ऑब्सेशन की वजह से हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए ये एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की है, बट यहाँ बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन जो ये अटैचमेंट है, हद से ज्यादा अटैचमेंट हमेशा आपके लिए हानिकारक होती है, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया है, कर्मा होता है कि हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड फील करते हैं और उस अटैचमेंट से ही जो पेन है उसका जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा किसी को याद करने वाली एनर्जी, यहाँ से बहुत ज्यादा डेस्परेटली किसी को याद करने वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। और साथ में बिकॉज ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रही है, उसकी वजह से अपना ऑफर देना चाहता है ये इंसान, ठीक है। अपना जो लव का ऑफर है देना तो चाहता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेगा धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ लव की कमी नहीं है, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेस करने में उतना माहिर नहीं है, ठीक है। थोड़ी ईगो है और उतना एक्सप्रेस नहीं है। अनकंडीशनल लव है, लव की कमी यहाँ पे नहीं नजर आ रही, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है, जिसमें वे में भी डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, चाहे ये आप लोगों की एनर्जी है चाहे आपके पार्टनर की, आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ डेस्परेट वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाली एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। और डेस्परेटली अपना ऑफर भी देना चाहता है, लेकिन एक फॉल्स ईगो आप कह सकते हैं कि खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये इंसान कर ही नहीं पाता खुल के एक्सप्रेस। तो ये एक ही इंसान की एनर्जी मैंने आपको बताई है, तो या तो ये आप हैं या तो आपका पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है। ऑब्सेशन हद से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा ऑब्सेशन कभी भी हेल्दी नहीं होता है, तो ये चीज मैं आपको डिलीवर करना चाहती थी। यहाँ पे बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है, राइट। तो अब हम यहाँ गीता से, भगवत गीता से अब कुछ लेंगे आप लोगों के लिए, एक मैसेज जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, चलिए हम यहां से ही ऊपर की टॉप लाइंस पढ़ेंगे। द सेंसेस द से आर सबटाइलर देन द बॉडी। ये क्या है? आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। नीचे हम देखते हैं, दिस shows that a human being is endowed with all the levels of reality and is equipped with all the means of knowing them. But owing to the deluding power of Maya, they seem to be so mixed up and muddled together that one tends to be bewildered and confused. तो हम इतनी ही लाइंस आप लोगों के लिए लेंगे, वरना ये काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से डिलीवर हो रहा है वो ये है कि हमें रादर देन कि अपने थॉट्स की जो हमारी माया है, जिस तरीके से वो हमें भ्रमित करती है, उसमें जीने के बजाय हमें रियलिटी से रूबरू होने की जरूरत है, ठीक है। हमारे पास वो सारी इक्विपमेंट है नोइंगनेस की, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। डिल्यूडिंग पावर है जो माया की, उसको हमें समझना होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जो हमारे थॉट्स हैं वो मिक्सड अप होते हैं। एक हमारी अंदर की इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है, और एक हमें आउटर इन्फ्लुएंस जो दुनियादारी जो माया है, वो थॉट्स जो हैं ऑलरेडी, जैसे अट्रैक्शन के वट एवर थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें डिफरेंस करना सीखना होगा कि क्या रियलिटी है और क्या माया है। तो पायल नंबर 2 वालों के लिए आया है कि बेवजह कुछ लोग यहाँ टेंशन लेकर अगर रोए जा रहे हैं, वो माया की वजह से है। आप अपने आप को बहुत इजीली डिटैच कर सकते हैं, बहुत इजीली इस रोने धोने से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो माया ही है जो आपको भ्रमित करती है, और आपको अपनी रियलिटी से जुड़ने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन, अपनी सोल से जुड़ने की जरूरत है, और अपने आप को इन सब जो नकारात्मक थॉट्स हैं उनसे अलग करने की जरूरत है। रियलिटी को जीने की जरूरत है, रादर देन कि आप माया में लगकर
रोने धोने के सेम थॉट में जो है घूम घूम के मिस करते रहें और पागल होते रहें। तो ये आप लोगों के लिए जो है मेन मैसेज निकल के आया है। ये धीरे धीरे मैं सीखूंगी, थोड़ी अच्छी हम गाइडेंस लेंगे, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है हमें यहाँ से। चलिए पाइल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, पाइल नंबर 3, लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है? पाइल नंबर 3 को डिवाइन आखिर क्या कहना चाहते हैं? ओ माय गॉड, आज तो कमाल हो गई। मतलब तीनों की तीनों रीडिंग में ही डेविल, मतलब हर किसी का कार्मिक चैप्टर जो है वो चल रहा है। करंट कलेक्टिव एनर्जी ये निकल के आती है कि कार्मिक चैप्टर जो है काफी लोगों का इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से वो पेन और हर्ट जो है फील कर रही हैं। चलिए और 2 कार्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, ये कौन सा कार्ड फ्लिप हुआ था? लेट मी सी, मिक्स हो गया बीच में। ओ नो, ये रहा, यस दिस वन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके चलिए, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है। हालांकि यहाँ डेविल कार्ड आया है, बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है पाइल नंबर 3 का। और काफी हार्ट टू हार्ट आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हैं, राइट। और यहाँ पे हो सकता है स्ट्रांगली एयर साइन वालों ने ये चूज किया हो पायल, या फिर आपका पार्टनर एयर साइन हो सकता है, राइट। पाइल नंबर 3 ग्रीन कलर आपने जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है, और आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आपका परफेक्ट मैच है, इक्वल मैच है। जितने मैच्योर आप हैं उतने ही मैच्योर आपका पार्टनर है, बिल्कुल आपका कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन सोल रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मिररिंग वाली एनर्जी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि दोनों को शायद काफी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं दोनों ही पार्टीज, या काफी थिंकिंग कर रही हैं करंटली एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे दोनों का ही कम्युनिकेशन करने का वे बहुत शार्प है। कुछ लोगों में यहाँ पे फाइट्स भी होती होंगी, ठीक है। तो करंटली आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों ही टिट फॉर टैट वाली तरीके से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। ले तू भी ये ले और तू भी ये ले, अगर एक ने ईगो दिखाई दूसरे ने कर दिया, तो वो वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ शो हो रही है। हालांकि करंट एनर्जी ये है कि आप दोनों करंटली बहुत ज्यादा डेस्परेटली, या तो कम्युनिकेशन काफी हो रही है आप लोगों की, या आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन जो है भेजने वाला है डेस्परेटली, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ भी है, कुछ कार्मिक साइकिल तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ साथ साथ में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल एकदम परफेक्ट और इक्वल मैच है। मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ मिल नहीं रही, तो इसके नीचे चलेंगे। डेफिनेटली यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को जो है ऑफर देने वाला है। नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली यहाँ ऑफर कम्युनिकेशन आप दोनों के रिलेशन में होने वाला है, और आपका बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर और इक्वल मैच है ये। बाकी हम गीता से गाइडेंस लेते हैं कि आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लिए हम यहाँ लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं कुछ लाइंस, पहला ही आपका निकल के आया है, और चैप्टर का नाम है द डिवीजन ऑफ 3 गुनाज। ओके, 3 गुण जो हैं उनके बारे में यहाँ पे है। हम फर्स्ट पढ़ेंगे एक, राइट। तो देखते हैं क्या है। I will once again declare that supreme wisdom, that most exalted of all wisdom, by knowing which all sages have passed from this world to the highest perfection. ओके, तो इसका जो मतलब है आई गेस इधर डिस्क्लोज्ड है। इट हैज बीन सेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट सोल्स अटैचमेंट ऑफ द गुनास और प्रकृति इज द कॉज ऑफ हिज बर्थ इन गुड एंड evil worms. The soul's salvation therefore cannot be obtained without having full awareness of its difference from Prakriti and its gunas and its likeness to the nature of God. It is for this reason that the Gita explains here in some detail the nature and the characteristics of the gunas of Prakriti. ओके, तो यहाँ पे जो गुण की बात हो रही है वो प्रकृति के गुणों की बात हो रही है। द वे दे ऑपरेट एंड बाइंड द सोल। तो किस तरह प्रकृति ने ऑपरेट करती है, किस तरीके से हर चीज को
मतलब बाइंड किया हुआ है हमारी सोल को हमारी बॉडी से, ठीक है। किस तरीके से, द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रीडम फ्रॉम देम एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल फ्रीड फ्रॉम देम। तो यहाँ बात हो रही है कि हमारी सोल, जो कि बॉडी, प्रकृति ने अपने तीनों गुणों को यूज करके किस तरीके से हमारी जो सोल को इस बॉडी में किस तरीके से जो है डाला हुआ है, तो हमें फ्री करना है, ठीक है। ऑब्टेनिंग फ्रीडम फ्रॉम देम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल फ्रीड फ्रॉम देम। तो यहाँ बेसिकली मुझे जो इंट्यूशनली जो गाइड हो रहा है, जो समझ आ रहा है, ठीक है, वो चीज ये है कि यहाँ हमारी सोल को फ्री होने की जरूरत है, ठीक है। आई विल वंस अगेन डिक्लेयर दैट द सुप्रीम विजडम, तो वो जो हमारी सुप्रीम विजडम क्या है, वो हमारी सोल से आती है, हमारी इंट्यूशन से आती है, ठीक है। बाय नोइंग विच ऑल सेजेस हैव पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द हाईएस्ट परफेक्शन। तो यहाँ ऑल अबाउट जो यहाँ पे बात हो रही है वो अपनी अलमाइटी, अपने सोर्स से कनेक्ट होने की बात हो रही है। हमारी जो सोर्स है यहाँ पे बात हो रही है कि प्रकृति ने किस तरीके से अपने गुणों की वजह से हमें जो है मोहमाया में डाल रखा है, लेकिन अपनी अंदर की विजडम को सुनना, अपने सोल से कनेक्ट करना, और किस तरह का तरीके से हम अपनी अलमाइटी पावर से जो है कनेक्टेड हो सकते हैं, किस तरीके से जो ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसे समझने की जरूरत है, राइट। तो यहां सारी की सारी बात हो रही है अपनी सोल को फ्री करने की, किसी भी अटैचमेंट से अपनी सोल को फ्री करने की बात हो रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, राइट। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।